बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे, कहीं मंदिर बनाया बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी जात है उन परिंदों की, तो कभी मंदिर पे भी जा बैठे और कभी मस्जिद पे भी जा बैठे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने जिला अध्यक्ष जी को आमंत्रण करना चाहूंगा, श्री योगेंद्र सिंह जी। इस मंच के निकावान इस धर्मशाला में जो जन स्वराज के हमारे इस मंच के संचालन कर रहे थे, नहीं अच्छे संचालन करता रियाजुद्दीन अहमद जी, हमारे इस विधानसभा के भावी प्रत्याशी के रूप में तेसरा नेता, बड़े अच्छे ही धर्म करने वाले अच्छे वक्ता है सत्येंद्र यादव जी, हमारे बगल में बैठे ये मनीष तिवारी जी है, बड़े ही जिला स्तर पर इनका संगठन की चर्चा है, काम भी करते हैं, शब्द के महासागर है और जनसुराज के जिला के जुआ के अध्यक्ष भी है। इन पर थोड़ा ताली से इनको स्वागत कर दीजिए। हमारे नौजवान आशु यादव जी और जिला के सचिव वैभव कुमार कुशवाहा जी, जब मैं आपको देखता हूँ, पहले मैं माँ के रूप में मैं इनको जब देखता हूँ तो ये लगता है कि झांसी की रानी जैसे बैठी है, इनको जज्बा है कि मैं कैसे इस जन सुराज को आगे ले चल बैठाऊं, प्रसाद किशोर जी को इस बिहार के मुख्यमंत्री बनाऊं। ये जो पांचों मेरे प्रश्न है, मैं जी को जरूर मालूम हो गया है। आप लोगों को मैं देखता हूँ तो मैं विवल हो जाता हूँ। आपके मन में यही बैठा है, ये प्रसाद किशोर नौजवान आए हैं बिहार में तो बिगुल बजा दिए हैं, अजू निरंतर 3 साल से पैदल यात्रा करते हैं। यार मैं 40 साल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश से जिले तक का मैं अधिकारी था। जब प्रसाद किशोर जी से हम मिलने गए पटने में, हम देखे थे भ्रमण करके आ रहे थे, इतने पूरे बात लड़ाते हुई पूरी बिहार के दौरा करते हुए उनका हमने जब शब्द देखा, उनके जब हम बोली सुने और उनकी मन की जज्बा जो थी, उनकी जो आवाजें थी, लगता है कि पटेल के बाद में यदि बिहार या भारत में कोई नेता होगा तो प्रशांत किशोर होंगे। कर्पूरी ठाकुर जी के बाद यदि कोई नेता होंगे तो प्रशांत किशोर जी होंगे। मौलाना अब्दुल हक जी के बाद यदि कोई नेता होंगे तो प्रशांत किशोर जी होंगे। राजेंद्र बाबू की धरती से जो पुकार हुआ, यदि राजेंद्र बाबू के बाद में कोई चिंतन आया, गरीब को चिंता करने वाला, उनका प्रशांत किशोर नाम है। इसके बाद मैं सभी को, मैं अब जनता के मालिक है, इसलिए मैं मानव सबको मैं चरण स्पर्श करता हूँ। आपके चरणों का धूल ये मेरे सिर पर चढ़े कि प्रशांत किशोर जी का जो विजन है आगे बढ़े। ये शक्ति का प्रतीक होता है। माँ हमारे दुर्गा के अवतार है, अब इस नाम से कम नहीं है, सेकंड गॉड के रूप में आप लोग हैं। प्रशांत किशोर जी का 5 विजन है, आप तो समझते होंगे, मैं समझा देता हूं। पलायन को दूर करना, पलायन में यहां से जो बच्चे जाते हैं रोजी रोटी के लिए, नौकरी के लिए, कितना कष्ट होता है। और इस बिहार के लोगों नौजवानों को जो तौहीन होता है,
महाराष्ट्र में जाइए, गुजरात में जाइए, हिंदी वाले बोलने पर बिहारी वाले को धिक्कार देता है, सम्मानता है, पीटता है। फिर भी बच्चे अपने माँ और पिता से नहीं कहता है कि मेरी माँ की स्थिति खराब है, मेरा परिवार का स्थिति खराब है। चचा से भी नहीं कहता है, पिताजी से भी नहीं कहता है। सारे सह करके वो 2 पैसा कमा करके पिताजी और माँ को देता है, लेकिन अपने दर्द को अपने माँ से नहीं कहता है कि माँ कितना मुझे दर्द है पैसा कमाने में। वो प्रशांत किशोर जी ने समझ लिया है। उन्होंने कहा पैर को बंद करूंगा और यहाँ पर नौकरी का मैं व्यवस्था करूंगा। अभी प्रशांत किशोर जी ने इसी दर्द को सुन करके उन्हें 15 से 20 हजार रुपया की नौकरी यह बिहार में सीवान में यही देने के लिए उन्हें निर्णय किया और 1 लाख लोगों को दे दिया है। 1 लाख नौजवानों को नौकरी चुनाव के पहले देने वाले हैं। यदि यहाँ से कोई नौजवान जाना चाहता है ट्रेनिंग के लिए, आने जाने का खर्चा प्रशांत किशोर जी का, 5 दिन 6 दिन रहने का खर्चा प्रशांत जी का, भोजन जो भी खर्चा है, आने के बाद 15 से 20 हजार रुपये मिलने शुरू हो जाएंगे। लोगों को मिल रहा है, लेकिन अभी फिर चुनाव होने वाला है। चुनाव के बाद प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि मैं यही पर सर्जरी दूंगा, उनको नौकरी निश्चित दूंगा। माँ की छठ के बाद अपने पुत्र को बोल दीजिए, स्वयं को बोल दीजिए कि बेग छठ के बाद जाने की आवश्यकता नहीं है। नवंबर के बाद सभी लोग की नौकरी यही नहीं, विश्व स्तरीय लड़कों को शिक्षा की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर जो सब विद्यालय खोले जाएंगे। जब तक विद्यालय नहीं खोलते हैं, जनसुराज की सरकार नवंबर से बन जाएगी तो जो 15 साल के उम्र के नीचे बचे हैं, जो बड़े बड़े पैसा वाले के लड़के इंग्लिश और प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उसी विद्यालय में इस गरीब का बेटा पढ़ेगा उसी इंग्लिश स्कूल में, प्राइवेट में नहीं। जो बड़े लोगों का पैसा है उसी में गरीब का लड़का जो 15 साल के नीचे है अच्छी शिक्षा दी जाएगी और उसका पैसा जन समाज की सरकार जब गठित हो जाएगी वो पेमेंट करेगा। यही नहीं, जो हमारे महिला हो, पुरुष हो, मुस्लिम हो, लंगड़ा हो, लूसा हो, उनको 2000 रुपये नवंबर से चुनाव के बाद सरकार बनने के बाद 2000 रुपये दिए जाएंगे। ये प्रशांत किशोर जी है ऐलान कर दिया 3 साल पहले, तो नीतीश जी क्या किए, पहले तो 400 रुपया था। पूरे स्टेट में उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, सबको जो है 2000 से 2500 रुपया मिलता है पेंशन या मात्र 400। ये डर के मारे कि प्रसाद जब करने वाले हैं नंबर से 2000 रुपये उन्होंने 700 बढ़ा करके 1100 कर दिया। नीतीश जी, अरे इसके पहले क्यों नहीं दिए? 35 साल से आपकी सरकार चल रही है, ये गरीब मर रहे हैं। यदि ऐसे कलयु है, कोई लड़का नहीं पूछे और फिर की क्या होगी, और फिर पिताजी का हाल क्या होगा? उस दर्द को समझे प्रशांत किशोर जी ऐलान कर दिया है कि माँ बहनों को, सभी पुरुष वर्ग को जिसकी 60 वर्ष उम्र हो गई है, नवंबर से 2-2 हजार रुपये मिलेंगे। एक परिवार में यदि 2 है तो 2-2 हजार 4 हजार हो गया। उनको काम उतरा में हमको लगता है कि चाहिए। यही नहीं, एक प्रशांत किशोर जी ने एक महिलाओं के लिए, उनको तो बिहार को आगे बढ़ाना है। ये तो सब जितने पॉलिटिकल पार्टी है उनको विजन था नहीं। कभी लालू जी बनकर इस बिहार को लूटा, एनडीए ने लूटा, भाजपा ने लूटा,
और दोनों मिल करके पूरा चूस लिए हैं। गरीब की तो चिंता उनकी है नहीं। एक कहते हैं जब विकास कैसे होगा, मेरा विजन में है महिलाओं के घर में छोटी छोटी उद्योग धंधे खोलेगी टिकली तालिका। हमें 10 लाख 20 लाख इस महिलाओं के दूंगा। नवंबर के बाद यह जो बिहार सरकार 30% महीना पर दे रही है, मैं साल में 4% मैंने 100 रुपये में 4 रुपया आई सरकार लेती है, महीना में 30 रुपया। अब जो लीजिए कितनी उनकी सोच है कि माँ बहने सभी लोग तुम मदद करने कमाएंगे, लड़के भी यही सिवान में रहकर नौकरी करेंगे, माँ बहने भी घर में अपना जो है सो लोग धंधे खोलेगी। बिहार को आर्थिक स्थिति से कोई रोक नहीं सकता है। उनका ये विजन है। वही नहीं, उनका ये भी विजन है कि जो मनरेगा है ना, मनरेगा को किसानों से जोड़ देंगे। अब मकान बनाते हैं तो मकान बनाने में मटेरियल से खर्चा अधिक लेवल की होती है। खेती करते हैं तो खेती में भी बहुत खर्चे, वैज्ञानिक उद्योग धंधे आधुनिक तरीके से खेती की व्यवस्था होगी और मनरेगा को किसान से जोड़ देंगे। मनरेगा को पैसा मिलता है, सरकार देती है, और किसानों को जो खेती करते हैं 2 4 10 इतने लेबर हो गए, उसी मनरेगा को वो जोड़ देंगे, अमूर्त में आपको लेबर भी मिल जाएंगे। एक विजन देगी मगर बिहार को उत्थान करने के लिए इतनी पोलिटिकल पार्टी है, एनडीए हो, कांग्रेस हो, राजद हो, नीतीश जी हो, सब लोग का हालत खराब है। बहुत नहीं ये तो वाकई में जैसा बोल रहा है, गरीब का तो समाप्ति गरीबी कर देगी और गरीब तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अब इसको छाती में दर्द होने लगा, ये चारों चित हो गए हैं। जहां बिहार में जाते हैं हर घर में मां बहने कहती है कि मैं प्रसाद किशोर जी को मुख्यमंत्री बनाऊंगा, हम जो इस पूरी बात से पर मोहर लगाऊंगा। और घर घर में मां बहने कह रही है, इसको उनको मिल रहा है कि आज दबाव तो जो सो प्रसाद किशोर जी आने ही वाले हैं। इसलिए उनका जो विजन है गरीबी को दूर करने के लिए, यह कोई चिल्लाते थे, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि मैं गरीबी का दूर करने का मेरे पास में रास्ता है। तो इसलिए मैं नहीं कहता हूँ वोट दीजिए, 10 लाख को दीजिए। यदि आपको जचता है ये व्यक्ति सही काम कर रहा है, ये व्यक्ति सही काम करता है, तो आप निश्चित याद दीजिए। आपने इस सरकार में नरेंद्र मोदी से मांगा था, कहा था राम जन्मभूमि बन जाएगा, उस पर आपने वोट दिया और राम जन्मभूमि बन गया। आपने सिलेंडर गैस के लिए चूल्हा मांगा था, उन्हें दे दिया, उस पर आपने वोट दिया, आपने भी काम हो गया। आपको आपने एक और बात आपने पर वोट दिया है, जो 5 किलो अनाज मिलता है, भले आपको मिलता है 4 किलो, ऐसा है कि नहीं? बोलते आप नहीं, 4 किलो मिलता जी, 4 किलो मिलता है। और बताइए, ये ऊपर से होता है 5 किलो और देते हैं 4 किलो। अरे क्या नीतीशी, एक गरीब का क्यों धोखा करते हैं, इनको पेट पर क्यों लात मारते हैं? आज जब इतना आपने दे दिया है, इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ, आपके बच्चे को नौकरी नहीं लगी, विश्वस्तरीय शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई, आपने कभी उस पर वोट नहीं दिया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप लोगों से, इस बार अपने बच्चे के लिए वोट दीजिए ताकि उनको नौकरी लगे और विश्व स्तरीय पढ़ाई हो। तब तक किसान जी कहते हैं कि व्यवस्था उसके नहीं हो जाती है तो सारे गरीब का पैसा मैं जमा करूंगा, मतलब मेरी सरकार बनती है, मुझको पता है, संकल्प है।
अभी अभी देखिए एक परिवार कार्ड भी बनने जा रहा है। माँ बहनों से मैं निवेदन करूंगा, फिर यहाँ पर आपके पास आएंगे। प्रशांत किशोर जी ने परिवार कार्ड को आपको बना रहे हैं पूरे बिहार में, तो उससे क्या आपको फायदा है? आपका ये कार्ड बनने से क्या फायदा है? तो जो आप कार्ड बनाएंगे माजी भाई साहब, आपको 20,000 रुपये एक परिवार को मिलेगा जब वो कार्ड बन जाएंगे सरकार बनने के बाद। उसके बाद जितने ही बिहार सरकार के नए नए कार्यक्रम आएंगे उसमें सारे पैसे की बात होगी, नौजवानों को नौकरी की बात होगी, सर्विस की बात होगी। मैंने जितने व्यवस्था इस बिहार सरकार से आएगा उस जिसके पास कार्ड रहेगा उसको सारी व्यवस्था मिलेगी। समझ गए? एक आपसे निवेदन है, मैं पूछता हूं उसका जवाब दीजिएगा। अच्छा, इस सरकार में बिना घूस का काम आपका कभी हुआ है क्या? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना? आप ब्लॉक में जाइएगा तो घूस, थाने में जाइएगा तो घूस, हॉस्पिटल में जाइएगा तो घूस, राशन बनाने में घूस, रसीद कटवाने में घूस, दाखिल करने में घूस। तो प्रशांत जी कहते हैं जो घूस लिया है जब आएगा चुनाव में तो पैसे देता है, जो पैसा देता है उसको लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? बोलिए। लेंगे। ले लेंगे ना? कहाँ लेंगे? जो आएगा विरोधी सत्ताधारी है, मीट मछली खिलाएगा, अब पैसा देगा कि भाई हमको वोट फिर दे दीजिए, तो उसको वोट दीजिएगा? बोलिए मत से वोट दीजिएगा क्या? जिसका मन को उसका वोट देंगे। मगर जिसको मन करेगा लेकिन उसको नहीं देना है ना? नहीं। या इसलिए आप जो है क्या करेंगे, उसको पैसा ले लीजिए। मैंने पैसा ले लीजिए, हम बताते सुनिए, प्रसाद कहते हैं मैंने क्यों ले लीजिए, सुनिए। पैसा ले लीजिए, आप खा लीजिए, इसलिए कि आपने दाखिल करके पैसा दिया है, आपने राशन कार्ड बनाने में पैसा दिया है, आपने जो हॉस्पिटल ले जाते हैं उसके लिए पैसा दिया था। अब मारपीट होती है, ऐसा कोई परिवार होता है, हम जाते हैं थाना में तो पूछ लिया है, इसलिए पैसा ले लीजिए, जो देता है खा लीजिए, लेकिन वोट उसको नहीं देना है, इसलिए नहीं देना है, इसलिए नहीं देना, इसलिए नहीं देना है कि गरीब को खिला कर चाहता है, फिर इनको लड़कों को जो है सो हम रोड पर घुमा दे। इसलिए माजी मैं विवल होता हूँ, यदि किसी माँ का लड़का विदेश जाता है, यदि कहीं वहां मर जाता है, मरने के बाद वो माँ पूछते हैं उसका हालत क्या होता है, उनके पिताजी पूछते हैं हाल क्या, उनकी पत्नी घर में रातों की रोती है, उनके पिताजी रोते हैं, उनके लड़के रोते हैं, सब लोग रोते हैं। इस आवाज को प्रशांत किशोर जी ने समझ गया, जिसको मैं दूर करूंगा, बिहार के लड़के को बाहर नहीं जाने दूंगा, वो अपने माँ के पास रहेगा, अपने पिता के पास में रहेगा, मैं नौकरी के हाथ में दूंगा। तो तेरी याद से खुशबू आती है, तेरी याद से खुशबू आती है। कलियों ने बताया है मुझको, इस दर्द में चाहने हम बोलेंगे जय बिहार, आप दोनों हाथ में भैया जी कहेंगे माजी जय जय बिहार, जय सुनार तो जिंदाबाद जिंदाबाद, यही हमारा लगाएंगे, दोनों हाथ में कटना जी, आप लोग बोलेंगे जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय सुनार जिंदाबाद, जय सुनार जिंदाबाद, जय सुनार जिंदाबाद।